हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम के प्रीवियस ईयर में टेंस में से पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है सारे आपके व्यापम की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं रिलेटेड टू टेंस, तो वो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो सारे क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीएसआई में 4 सितंबर 2016 को, इसी टाइप से सारे जो क्वेश्चन हैं ये व्यापम के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ जो व्यापम के जितने भी क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज करवाएं। तो यहाँ पर मैं पहला चैप्टर आपका ले रहा हूँ टेंस, और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, टेंस के होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ये आपको जो आपके, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें व्यापम के जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप अगर वहां से मैच करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे वन बाय वन मिल जाएंगे। ठीक है, टेंस के इसमें कम से कम 350 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन के साथ में, और देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी चल रही है, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, तो आप वो कोर्स भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पूरा कोर्स करवाया हुआ है और साथ में 200 प्लस क्वेश्चन विथ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के साथ में आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, इसका डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, और इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगली जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है यहाँ पर टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी हैज लॉस्ट हर वॉलेट यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यस्टरडे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें अगर लिखा हुआ आ जाता है लास्ट ईयर, या फिर लिखा हुआ आ जाता है यस्टरडे, या फिर लिखा हुआ आ जाता है एगो, तो अगर ये वाले कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, जो कि होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हैज लॉस्ट के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लॉस्ट। ठीक है, तो हैज लॉस्ट के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, हम लॉस्ट का यूज करेंगे। तो ये इसका लॉजिक है। तो यस्टरडे चूंकि लिखा हुआ है इसलिए आप यहाँ पर इस हैज को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉस्ट आ जाएगा। हालांकि कभी भी ध्यान रखिए जब भी आप वर्ब को हटाने जाएं तो पूरी वर्ब वहां से रिमूव करिए। तो ये जो हैज लॉस्ट है इसकी जगह कंप्लीटली क्या आ जाएगा, लॉस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जैसे कि एक वर्ब होती है नो, जैसे एक वर्ब होती है वांट, और जैसे एक वर्ब होती है अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है नो, वांट, अंडरस्टैंड, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा कि आई एम नोविंग यू, क्योंकि आई एम नोविंग यू नहीं होता है। या तो होता है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, या फिर होता है आई न्यू यू, मैं तुम्हें पहले जानता था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जो अंडरस्टैंड वर्ब आपके सामने है इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो पूरा टेंस है ये टेंस ही यहाँ पर गलत है। वास्तव में होता क्या है इस टाइप की क्वेश्चंस में कि टेंस जो है वो गलत दिया हुआ रहता है, उसको हमको सही करना रहता है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग के प्लेस पे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आई एम अंडरस्टैंड। ये जो क्वेश्चन रहेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन टाइप करवाएंगे, तो इसकी जो है पीडीएफ है वो भी आपको साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना और वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आई वुड नेवर डू दिस इफ आई वर यू। अब इसका लॉजिक आप देखिएगा, इसका लॉजिक क्या है, आई वुड नेवर डू दिस इफ आई वर यू। यहाँ पर ये टेंस के अंदर एक कंडीशन है जिसका नाम होता है इमेजिनरी कंडीशन। तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा हुआ है इमेजिनरी कंडीशन से। इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इफ होता है, इफ के जस्ट बाद हमेशा
वर आता है, और वर किस केस में आता है पता है? में होता है ना। वर कब आता है? में होता। एक सेकंड, पीछे आता है हमेशा वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नेवर डू दिस, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। बात समझ में आई आपके? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए इफ यहाँ पर आ रहा है और वर भी आ रहा है, ये देखिए वर भी आ रहा है, और पीछे देखिए वुड नेवर डू आ रहा है, मतलब कि वुड प्लस डू, तो वुड प्लस डू आ रहा है। तो इसको अगर इसको देखते हुए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो एरर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, यदि इफ के बाद में जैसे कि अगर चाहे आई आ रहा है जैसे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है ना, आई की जगह अगर शी भी आ जाए या ही भी आ जाए या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ जाए, तो भी यहाँ पर आपको वॉज ही लगाना है, वर नहीं करना है। समझ गए आप? इफ जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि इफ माई वाइफ ब्लैंक कैटरीना, बोलो आप। तो भी यूँ नहीं कि माई वाइफ सिंगुलर है तो वॉज लगा दूँ, क्योंकि मेरी वाइफ पहले कैटरीना नहीं थी, लेकिन काश मेरी वाइफ कैटरीना होती, है ना। हालांकि उसको कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि भले वो कैटरीना होती तो भी घर वाले तो गुण दोष मिलाते ही मिलाते, आपको पता ही है। और ये भी पूछ लेते हैं भैया ये कैटरीना है तो इसके मामा जी कहाँ रहते हैं, मामा जी क्या करते हैं, है ना। फिर मामा जी के बुआ जी का छोरा क्या करता है, और उनमें से भी एक कहीं ना कहीं ऐसा वैसा मिल जाए, तालमेल बिगड़ जाए, तो कैटरीना हो ना करिश्मा हो, यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ तो गुण मिलेंगे तो ही शादी करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूछा गया था आपका एमपीएसआई 4 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन था ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995 एंड हैज बीन देयर एवर सिंस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन। तो यहाँ पर एक बात को समझिए, एक टेंस जो है वो है पास्ट का और एक टेंस है वो है प्रेजेंट का। तो ऐसा तो संभव होता नहीं है किसी सेंटेंस में, लेकिन इसको एक बार पढ़ के चेक करते हैं। देखिए ये बोल रहा है ये स्टार्टेड वर्किंग, बहुत सारे लोग इस वर्किंग को गलत बता देते हैं। तो मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं कि ये जो स्टार्ट होता है और ये जो स्टॉप होता है, इन दोनों के बाद अगर अगली वर्ब कोई लेते हैं हम लोग, तो उस वर्ब को लिखा जाता है जिरंड फॉर्म में। जिरंड का मतलब होता है जब उस वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप गलत न बताएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सर इजेमान नहीं है तो आईएनजी कहाँ से आ सकता है, तो वो अलग चीज होती है। वो ये होती है कि ही इज कुकिंग, तो उसका सीधा सा रिलेशन किससे होता है पता है? उसका सीधा सा रिलेशन होता है ही से, ही इज कुकिंग। लेकिन यहाँ पर ही का रिलेशन तो स्टार्टेड से हो गया। Sorry। अब स्टार्टेड के बाद आ रहा है वर्क, तो इस वर्क का वर्किंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट के बाद अगली वर्ब लेंगे तो उसमें जिरंड फॉर्म है। अब यहाँ से जो हमारे टेंस का कंसेप्ट है वो यहाँ देखिए स्टार्टेड के यहाँ है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन 1995, मतलब ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 1995 की। तो अगर ये 1995 की बात कर रहा है तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आना स्वाभाविक है, इतना समझ में आता है। तो उसने कंपनी में काम स्टार्ट किया था 1995 में एंड हैज बीन देयर एवर सिंस, और आज भी वहां है। तो अगर अब यहाँ पर एक नया लॉजिक और बैठ गया, ये देखिए जो हैज बीन आपको दिख रहा है ना, ये वास्तव में हैज, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये वास्तव में ना हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर ये तो बीन है, तो ये जो बीन है ना ये बी का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बी, और बी एक तरह से बी का मतलब होता है इज, एम, आर। समझ गए आप? तो यहाँ पर ये जो हैज के साथ बीन आ रहा है ना, ये बीन इस बी का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बी। अब ये हैज थर्ड फॉर्म कहाँ लगाया जाता है? जब कोई काम 1995 से स्टार्ट हुआ है और आज तक चल रहा है, तो वहां पर यही फॉर्म आती है। इसलिए अगर ये बोल रहा है कि एवर सिंस, आज भी वहां काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसमें क्या है आपका नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं। बोलिए ये बात समझ में आ गई आपके? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 2 hours। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 4 सितंबर 2016 में पूछा गया था।
अब यहाँ पर लॉजिक देखिए आप, ये बोल रहा है सिंस 2 आवर्स, तो सिंस 2 आवर्स के स्थान पर यहाँ आ जाएगा फॉर 2 आवर्स, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो सिंस होता है, इस सिंस को लगाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो फोर है, इस फोर को लगाया जाता है ड्यूरेशन के साथ, किसके साथ, ड्यूरेशन के साथ। तो इस चीज़ का अपने को खास करके ध्यान रखना है कि ये जो सिंस है इसको लगाया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और ये जो फोर है इसको लगाया जाएगा ड्यूरेशन के साथ। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड एट द सिनेमा हॉल। अब ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने, अगर बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा, ये मैंने आपको बताया होगा, बिफोर वाली कंसेप्ट है ये, कि बिफोर जो होता है ये आपका बिफोर है। इस बिफोर के बाद देखिए यहाँ पर रीच्ड लिखा हुआ है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इस साइड में आपको पता है हैज थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, यहाँ पर आता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए ये जो हैज है ये हैज रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेड से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर ये लॉजिक याद रखिएगा कि बिफोर के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और बिफोर के इधर हमेशा हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, इफ वी विल रीच इफ वी विल कैच अ फ्लाइट वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। ये जो क्वेश्चन है, ये आपने अगर रियल कंडीशन पढ़ी हो, तो रियल कंडीशन में मैंने आपको बताया था इफ, अनलेस, until, as soon as। तो इनमें क्या होता है, if, unless, until, as soon as, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसके बाद हमेशा will, shall फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए if आ रहा है, तो if के बाद आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ आ रहा है will फर्स्ट फॉर्म। तो इस will फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस will फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। तो यहाँ पर विल कैच की जगह क्या आ जाएगा, आपका कैच आ जाएगा। कैच क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, और आई और वी के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आई वॉन। अगर आपके पास कोई बुक हो, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक है ना, पुणेकर है मान लीजिए किसी के पास, या जो भी है, जो भी आप लाए हो, उसमें आप देखिएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे होंगे इंग्लिश के, तो मैं वहीं से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, मतलब उसी टाइप से उसी सीरीज में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इफ आई वॉन $1,000,000 आई वुड हैव स्टार्ट बिजनेस ऑफ माई ऑन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से इम्पॉसिबल कंडीशन को बता रहा है। इफ आई वॉन $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 होते तो आई वुड हैव स्टार्ट द बिजनेस, लेकिन हाँ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या है, वुड हैव कर दिया इसने। ध्यान से देखिएगा, अपना ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये होता है इफ के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आता है, जैसे ये वॉन आ रहा है, और वैसे भी ये इमेजिनरी कंडीशन है। कौन सी, इमेजिनरी, तो पीछे आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो वुड हैव है ना, इस हैव में से ये हैव यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वुड फर्स्ट फॉर्म। बोलिए बात समझ में आ गई आपको, तो ये इसका लॉजिक होगा। तो इफ के बाद में यहाँ पर वुड प्लस स्टार्ट आएगा, हैव नहीं आएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, आई वॉज लुकिंग एट द ट्रीज व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक। ये आपके पूछा गया था एमपीएसआई 4 सितंबर 2016 को। आगे लिखा हुआ है कि इफ आई हैड नॉट बीन लुकिंग एट द ट्रीज आई वुड नॉट हैव फॉलन ऑफ द बाइक। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इसने पूछे हुए हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है वैन वाला। हमेशा याद रखिएगा, वैन के जस्ट बाद में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ये आ रहा है फेल, ये जो फेल है ये फॉल का सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल और फॉलन। तो यहाँ पर ये जो फेल है ये बिल्कुल सही है। इफ व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक आई वाज लुकिंग एट द ट्रीज, तो मैं पेड़ की तरफ देख रहा था। तो जैसे कि जब मैं, तुम जब क्यों, मैंने जैसे मैंने एक दोस्त से बोला, मैंने यार क्यों है, मैंने तेरे को फोन लगाया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? बोले यार आई वाज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी। तो इसी टाइप से आई वाज लुकिंग एट द ट्रीज, मैं पेड़ की तरफ देख रहा था, व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक, जब मैं बाइक से गिरा। है ना, मान लीजिए कि एक लड़का है, वो उसके पिताजी के पास जाता है ना, वो गिर जाता है, उसके पिताजी पूछते बेटा कैसे गिरा, तो बेटा बोल रहा है कि पापा आई वाज लुकिंग एट द ट्रीज, मैं पेड़ की तरफ देख रहा था, व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक। अब वो पापा को सब मालूम है कहाँ देख रहा था वो, है ना, बट अब क्या बोले, पापा के सामने ऐसे ही बोलना पड़ता है। अब अगली जो कंडीशन है यहाँ से, ये आपकी आ जाती है इम्पॉसिबल कंडीशन। उसने क्या करा, दो कंडीशन आपको मिला के दे दी। बाकी आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको टेंस में पूरा एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बता रखा है,
और आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा क्या है। अब यहाँ पर देखिए, फिर मैंने इम्पॉसिबल कंडीशन में आपको बताया था, इफ आई हैडंट बीन लुकिंग एट द ट्रीज आई वुड नॉट हैव फॉलन ऑफ द बाइक। अब यहाँ पर ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। इम्पॉसिबल में क्या होता है कि इफ के बाद में यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म होता है। हेड थर्ड फॉर्म अगर कभी नहीं मिला तो इसकी जगह आप ढूंढ सकते हैं हेड बीन साथ में आईएनजी, और पीछे की साइड आपको क्या मिल जाता है, पीछे की साइड आपको मिल जाता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं मिला तो वुड हैव बीन आईएनजी। तो अब आगे हम देखेंगे तो इफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हेड बीन आईएनजी आ रहा है, हाँ आ रहा है। पीछे वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कि ये सब कुछ सही है। इस सेंटेंस में आपका क्या है, नो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ यू हैड वार्न्ड मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट द पार्टी। अब इस क्वेश्चन में देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन वाला ही स्ट्रक्चर है। इसमें आ रहा है कि इफ के बाद में यहाँ लिखा हुआ है हेड वांट, तो इफ के बाद में यहाँ पर देखिए हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, हेड वांट, और पीछे लिखा हुआ है वुड नॉट हैव टोल्ड, वुड हैव टोल्ड, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये देखिए इफ के बाद में हेड थर्ड फॉर्म आ रहा है और पीछे वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है। मतलब कि अगर तुम मुझे पहले वार्निंग दे देते, इफ यू हैड वार्न्ड मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट द पार्टी, तो मैं तुम्हारे पिताजी को पार्टी के बारे में नहीं बताता। इसमें आपका क्या आ जाएगा, नो है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि ये जो सीरीज है, ये आपको इसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो कैसे लगे हैं। फिर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 10वें के बाद हमने सारे क्वेश्चन जितने भी है 350 क्वेश्चन वो इसमें हमने टाइप कर लिए हैं, और अब हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है, हर चैप्टर करवाया गया है, और हर चैप्टर के साथ में आपको 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।